तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा रही है और वो कह रही है कि क्राइम कंट्रोल के दावे जो मुख्यमंत्री ने किए हैं वो दावे सही इसलिए हैं क्योंकि पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन वही विपक्ष आपस में लड़ रहा है सीटों को लेकर। उनकी स्थिति साफ नहीं है लेकिन दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। अरविंद जैन साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़ रहे हैं मेरे साथ। राम कुमार पाल हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन चंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अरविंद सर आपसे इसलिए क्योंकि मेरठ से एनकाउंटर की जो तस्वीर सामने आई है उससे एक बात तो साफ है, जो मुख्यमंत्री ने कहा था पिछले दिनों कि इस चौराहे पर गलती करोगे अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे, वो सही साबित हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं तो उसका बड़ा एक प्रभावी असर समाज पर पड़ता है। जो दुष्ट हैं उनके मन में घबराहट पैदा होती है और जो न्यायप्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वो इसको बहुत वेलकम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसीलिए बदलाव हुआ है। जो कार्रवाइयां पुलिस की चल रही हैं, किसी ने गंभीर अपराध घटित किया उसके पीछे पड़ती है पुलिस। ऐसा ही होना चाहिए। चौकी इंचार्ज को गोली मारा जाना एक मामूली घटना नहीं है। एक पुलिस का मजबूत स्तंभ होता है चौकी इंचार्ज, और शीघ्र से शीघ्र केस को वर्कआउट किया, सीसीटीवी फुटेज देखे, उसके बाद जो है मुठभेड़ हुई और उसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसको बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। इसका एक संदेश गया है कि जो क्राइम है, जो इस तरह के अपराध हैं, वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो भी अपराधी इनमें इन्वॉल्व हो, चाहे कोई भी हो, ये भी शातिर किस्म का अपराधी था विनय वर्मा। इसके ऊपर 7 मुकदमे थे। हत्या का है, गैंगस्टर एक्ट का है और अपहरण का है। इसके ऊपर शातिर अपराधी है। 2017 से इसके ऊपर अपराध चले आ रहे थे। जो इसका साथी गिरफ्तार हुआ है उस पर भी 2017 से अपराध हैं। कंकरखेड़ा क्षेत्र के ही 6-7 मुकदमे हैं जहां पर इससे मुठभेड़ हुई है। शातिर अपराधी था। पता नहीं कितने मुकदमे ऐसे होंगे जो कि दर्ज नहीं हो पाए होंगे या लोगों ने मारे डर के दर्ज नहीं कराए होंगे। तो बहुत एक अच्छा संदेश पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा संदेश गया है, लेकिन फखरुल हसन चंद, आपके गठबंधन को लेकर जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी भी बड़े कार्यक्रम में हमें गठबंधन बुलाता ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। यानी हम ये माने कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का न्योता अखिलेश यादव को नहीं मिला है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जैसा रुख रहेगा उनका भी अगर जब प्रवेश करेगी ना न्याय यात्रा राहुल गांधी की? देखिए अनामिका जी, आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से बात शुरू की। हम उस पर 10 सेकंड बोल के अपनी बात कहिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों पे कार्रवाई होती है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। थाने से जाके अपराधियों को छुड़ा लाए थे, क्या कार्रवाई हुई? एक लेखपाल को बंद करके मारा था, क्या कार्रवाई हुई? पीएचयू में जो एक हमारी बहन के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके से उसका वीडियो बनाया गया, क्या कार्रवाई हुई? किस दबाव में कार्रवाई हुई? जब पूरा विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया तब उन पे कार्रवाई हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। केवल सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई होती है। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ या नहीं हुआ, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े या नहीं बढ़े, तो कम से कम एनसीआरबी के आंकड़े देखने चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे जो आपने सवाल किया। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार के सवाल में इस बात को कहा था कि हमें किसी आयोजन में हमें नहीं बुलाया गया। जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी चाहती थी कि दिसंबर के आखिरी तक इंडिया गठबंधन में कम से कम उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो जाए। तो 11 सीटों की बात तो समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही कह दी गई है ना फखरुल साहब। इससे की 11 सीटों की बात तो अखिलेश यादव खुद ही कह चुके हैं, कांग्रेस से बिना बात किए। क्या मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, उसी पे आ रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, बड़े दिल के साथ किया है। हमने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है। हमने मध्य प्रदेश की तरह बातचीत करके भाग जाने का काम नहीं किया। हमने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ के 11 सीटें देने का ऐलान किया, उनसे बातचीत के बाद किया।
जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 398 सीटें ऐसी थी जिसपे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल के साथ कांग्रेस को 11 सीटें देने का फैसला किया है। उन पे बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पुराने गठबंधन आरएलडी के साथ, कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा कर लेगी। और जब हो जाएगा, हम तो यही चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो उससे पहले बंटवारा सीटों का हो जाए, सीटों का ऐलान हो जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसके पास एजेंसियां हैं, जिसके पास संसाधन है, हमें उनसे लड़ना है। तो समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती कि सीटों का बंटवारा आदरणीय राहुल गांधी जी के उत्तर यही बात तो कह रही हूँ फखरुल साहब। मैं दुष्यंत जी से इस पर जवाब लूं। दुष्यंत जी याद रखिएगा, आपको इस पर जवाब देना है कि बड़ा दिल दिखाया है अखिलेश यादव ने, लेकिन मैं इस पर आपसे जवाब लूं। सिद्धार्थ यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपने फखरुल हसन चंद की बात को सुना, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई हो रही है, कोई भी पानी की तरह ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं है, केवल उन पर एक्शन होता है जो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, बीजेपी से सवाल पूछते हैं। मतलब एनकाउंटर पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। इनके राज में तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हालत थी लॉ एंड ऑर्डर की, क्या था पूरा प्रदेश जो झेल रहा था। आज भी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक से जाकर के पूछ लीजिए, आपको हर वर्ग, हर संप्रदाय का व्यक्ति कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हुआ है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। इतना बेहतर हुआ है। नहीं तो गैंगस्टर्स का राज था, माफियाओं का राज था। जिस नोएडा में आपका स्टूडियो है, उस नोएडा में मुख्यमंत्री जाते नहीं थे। ऐसे अलग अलग मन में धारणाएं बनाई हुई थी। प्रदेश में जहां पे सैफई में तो बहुत कुछ हो सकता था, पर बाकी जगह पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश का हर अंचल वो प्रगति के साथ जुड़ रहा है और कानून व्यवस्था इतनी चुरुस्त है कि अब पर इन लोगों को कुछ और नहीं मिल रहा तो उसको निकाल कर। नहीं सिद्धार्थ जी, उन्होंने अभी कुछ घटनाएं गिनाई हैं। सिद्धार्थ जी, अगर आप सुन पाए हो फखरुल हसन चंद को, तो उन्होंने कुछ घटनाएं भी गिनाई हैं, वाराणसी से लेके कई घटनाएं गिनाई हैं उन्होंने, उस पर वो जवाब चाहते हैं। नहीं, आप अनामिका जी 25 करोड़ के प्रदेश में 7 साल 8 साल की सरकार में वो 4 घटना गिना देंगे, पर वो नहीं गिनाएंगे कि कैसे गैंगस्टर्स को भी गिनाया गया। मैं किसी घटना का उल्लेख नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो सामान्य व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक क्या महसूस करता है, वो क्यों नहीं गिना रहे घटना। कितने गैंगस्टर्स थे जिन्होंने जाकर के सरेंडर कर दिया, क्यों नहीं गिना रहे कि कितनी जगह पर अवैध अतिक्रमण हो रखा था जिसको सरकार ने छुड़वा दिया, क्यों नहीं गिनवा रहे कि कितने इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग डरते थे, एक पैसा नहीं लगाना चाहते थे प्रदेश में, आज तो नहीं डर रहे, पैसा लगा रहे। क्यों नहीं गिनवाते कि कैसे गैंगस्टर्स के साथ वैलिड गैंगस्टर, छटे हुए बदमाश जिन पर इनाम था, उनके एनकाउंटर से पुलिस ने करे। पर ये लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो इनको समझ में आ जाता है कि हम कुछ बात का कोई नैरेटिव बना दें, ये बात जो लोगों को समझ में आ रही है हम इसको दूसरे ढंग से करते हैं, ये प्रयास ऐसा करते हैं, पर ये निरर्थक, क्योंकि लोगों की समझ से ऊपर तो। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, पीसीआर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच सके। दुष्यंत जी, आप अपनी बात कहिएगा सिद्धार्थ जी की बात पे, लेकिन जो सवाल मैंने किया था उस पर भी जवाब दीजिएगा कि फखरुल हसन चंद कह रहे हैं हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाया, क्यों नहीं दिखा रहे कांग्रेस नेता बड़ा दिल। मैं उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन धर्मवीर जी भी यहाँ पैनल में हैं और हमारे जैन साहब भी हैं। और जैन साहब ने भारत पुलिस सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य में एक लंबे समय तक बहन जी के और अखिलेश जी के कार्यकाल में भी सेवाएं अपनी दी हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहन जी के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी, अखिलेश जी के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं था कि पुलिस के ऊपर कोई काम करने से रोका गया हो। उस पर तो आम आदमी निशाने पर होते थे ना। आज पुलिस ने एक गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर किया है, उस गैंगस्टर ने पूर्व में सब इंस्पेक्टर मुनेश सिंह के ऊपर हमला किया था, अच्छा काम किया है। पुलिस के काम को के ऊपर राजनीतिक चर्चा करना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। पुलिस को आप अपना काम करने दो, पुलिस अच्छा काम करे, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, लेकिन उसको आप राज्य सरकार का काम बता के